रामपुर नाम के एक गांव में मोहन और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। मोहन मेहनत और सच्चाई में विश्वास करता था। वह हर काम दिल से करता था, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। वहीं श्याम आलसी था और हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। वह ईमानदारी से काम करने के बजाय धोखाधड़ी और चालाकी से अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करता था। उनकी ये विपरीत सोच और आदतें अक्सर आपस में टकराती, जिससे ईमानदारी और धोखे के बीच का अंतर साफ दिखाई देता था। अरे ये मोहन भी ना हमेशा बिना मतलब का मेहनत करता रहता है और खुद को दूसरों के सामने अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। इंसान जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। पता नहीं दिखावे से क्या भी मिल जाता है। अरे वो चमकती हुई रोशनी कैसी लग रही है? जरूर वहां कुछ खास है, जाकर देखना तो बनेगा। अरे बाप रे, ये साधु अचानक कहां से आ गए? बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इस श्राप से आजाद किया। मैं यहाँ बरसों से फंसा हुआ था। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है तो कहो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं तुम्हें धन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक जादुई शक्ति जरूर दे सकता हूँ। बस ध्यान रखना, इसका सही इस्तेमाल करना, वरना ये तुम्हारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। धन नहीं दे सकते हो तो मुझे एक ऐसा जादू ही दे दो जिससे मैं अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकूं। फिर देखना, पूरे गांव में मैं ही राज करूंगा और सब मुझसे डरेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते हो। परंतु याद रखना, अगर इस शक्ति का उपयोग गलत काम के लिए किया तो ये जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। इतना बोलते ही साधु हवा में विलीन हो गए और श्याम सोचने लगा, अब तो मजा आएगा। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी ताकत देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। ये बोलते हुए श्याम अपनी नई शक्ति के नशे में चूर होकर वहां से चला गया। अरे मोहन, मोहन कहाँ हो तुम? अरे श्याम, क्या हुआ? दोपहर में ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मजे से सो रहा था, सारी नींद खराब कर दी। अरे मोहन सुनो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अब मैं इतना ताकतवर बन गया हूँ कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? अपने ये हुक्म चलाना बंद करो। लग रहा है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। मेरी ताकत देखो। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? श्याम, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? ये कोई सपना तो नहीं है ना? देखा मोहन, अब समझ में आया मेरी ताकत का अंदाजा। अब तो मानोगे ना कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। खैर, अब मैं जा रहा हूँ इस शक्ति का मजा उठाने और सबको दिखाने की श्याम अब कितना बड़ा हो गया है। अब ये लो। अरे ये श्याम के पास जादुई शक्ति कहाँ से आ गई? अगर इसे नहीं रोका तो ये तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। वह इस समस्या का हल पाने के लिए गांव के ज्ञानी और बुजुर्ग बाबा के पास गया। बाबा, मेरी मदद कीजिए। श्याम ने ऐसी जादुई शक्तियां हासिल कर ली हैं जिनका मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? यदि सच में इस समस्या का हल चाहते हो तो गुफा वाले बाबा के पास जाओ। वे अनोखी शक्तियों और गहरी समझ के स्वामी हैं। वही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सुनते ही उसने साधु को धन्यवाद दिया और तुरंत गुफा वाले बाबा के पास जाने लगा। इधर मोहन श्याम को हराने का उपाय ढूंढने के लिए गुफा वाले बाबा के पास जा रहा है। जंगल के घने पेड़ों और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए मोहन ने आखिरकार उस रहस्यमयी गुफा। अरे ये गुफा तो सच में बहुत गहरी और रहस्यमयी लगती है। पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन मुझे साधु बाबा से मदद लेनी ही होगी। चलो हिम्मत करके अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मोहन हिम्मत जुटाते हुए गुफा के अंदर की ओर बढ़ गया, जहां अंधेरा और रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। अंदर की मंद रोशनी और धूप पत्ती की हल्की खुशबू से माहौल और भी रहस्यमय लगता है। गुफा के एक कोने में मोहन ने एक वृद्ध साधु को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। उसके मन में एक पल के लिए संकोच हुआ, क्या वह बाबा से अपनी समस्या बताए या वापस लौट जाए। उधर श्याम अपनी जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए गांव वालों के साथ मस्ती और मजाक कर रहा है। कभी छोटा होकर बच्चों के खिलौनों को छुपा देता है, तो कभी बड़ा होकर खेतों में काम कर रहे लोगों को डराने लगता है।
उसकी हरकतों से गांव वाले हैरान परेशान हैं, लेकिन श्याम इसे सिर्फ अपनी मस्ती समझता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि उसकी मस्ती किसी के लिए मुसीबत बन चुकी है। बाबा, ये सब कैसे सही हो सकता है? श्याम को उसकी गलतियों का एहसास कैसे दिलाया जाए ताकि वह अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग करे और दूसरों को परेशान करना बंद कर दे? क्या कोई उपाय है जिससे उसे सही राह पर लाया जा सके? बेटा, श्याम को अभी यह एहसास नहीं है कि वह अपनी जादुई शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है। उसे लगता है कि वह बस मस्ती मजाक कर रहा है, इसलिए उसकी शक्ति खत्म नहीं हो रही। अगर किसी तरह उसे यह समझ आ जाए कि उसकी हरकतों से लोग सच में परेशानी झेल रहे हैं, तो उसकी जादुई शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। असली बदलाव तभी आता है जब इंसान अपनी गलती को सच में समझता है। मोहन को साधु बाबा से श्याम की जादुई शक्ति का राज पता चल चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि श्याम को अपनी गलती का एहसास कराना ही उसका एकमात्र उपाय है। अब मोहन ने एक योजना बनाई। अगले दिन श्याम फिर से अपनी मस्ती में लग गया। कभी वह छोटा होकर बच्चों के खिलौने छुपाता, तो कभी बड़ा होकर खेत में काम कर रहे लोगों को डराता। गांव वाले अब उसे तंग आ चुके थे, लेकिन श्याम को अपनी मस्ती मजाक में किसी की परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मोहन ने श्याम के बचपन के दोस्त रमेश को अपनी योजना में शामिल किया। रमेश वही था जिसने हमेशा श्याम का साथ दिया था उसकी हर मस्ती में। मोहन ने रमेश से कहा कि वह श्याम के सामने ये दिखाए कि उसकी हरकतों से वह कितना दुखी और नाराज है। अगले दिन जब श्याम ने फिर से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो रमेश ने गुस्से में आकर उससे कहा, श्याम, मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी मस्ती से किसी को तकलीफ हो रही हो तो उसे समझना जरूरी है। अगर कोई बच्चा रोने लगे या कोई बड़ा नाराज हो जाए तो फिर ये मजाक नहीं, परेशानी बन जाती है। यह सुनकर श्याम का दिल टूट गया। उसने पहली बार ये महसूस किया कि उसकी मस्ती किसी के लिए दुखदाई हो सकती है। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसके मन में पछतावा होने लगा। जैसे ही श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। वह अब फिर से एक साधारण इंसान बन चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी: मस्ती और मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे किसी को दुख हो तो वह गलत बन जाता है। हमें अपनी ताकत और खूबियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हम और भी ऐसी मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ ला सकेंगे। धन्यवाद।